तो चलिए देखते हैं वर्दी वालों के बीच हुई एक जबरदस्त टक्कर की ये कहानी। सोचिए, क्या हो जब देश के रक्षक ही एक दूसरे से भिड़ जाएं। कहानी शुरू होती है एक भ्रष्ट पुलिस इंस्पेक्टर से, जिसका मकसद था बस अपनी जेबें भरना। उसका प्लान एकदम सीधा था। जो भी गुजरे उससे पैसे वसूलो, किसी को मत छोड़ो। तभी वहां एक आर्मी जीप आती है और इंस्पेक्टर उन्हें भी कमाई का जरिया समझ बैठता है। वो घमंड में अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि इन पर भी फाइन लगाओ। कैप्टन गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर से कहती हैं कि हमारे सारे कागजात पूरे हैं, लेकिन इंस्पेक्टर उनकी एक नहीं सुनता और सीधे सीधे 5,000 रुपये की रिश्वत मांगता है। ये बहस सुनकर जीप से एक कर्नल बाहर आते हैं और मामला और गर्मा जाता है। इंस्पेक्टर कर्नल का भी अपमान करता है और कहता है कि ये उसका इलाका है। कर्नल उसे चेतावनी देते हैं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अब कर्नल एक बड़ा कदम उठाते हैं। अब देखिए, दोनों तरफ से फोन घूमते हैं और हथियारबंद मदद बुलाई जाती है। और कुछ ही मिनटों में वो जगह एक जंग के मैदान जैसी बन जाती है। दोनों फोर्स आमने सामने। बात इतनी बढ़ जाती है कि बंदूकें तन जाती हैं और एक दूसरे पर तान दी जाती हैं। तो अब क्या होगा? क्या दो वर्दीधारी ताकतें आपस में ही लड़ पड़ेंगी? तभी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर मौके पर पहुंचते हैं और ये सब देखकर चौंक जाते हैं। वो फौरन अपने लोगों को बंदूकें नीचे करने का ऑर्डर देते हैं ताकि बात और न बिगड़े। अब इंस्पेक्टर को डांट पड़ती है और उसे कैप्टन से माफी मांगने को कहा जाता है। इंस्पेक्टर को झुकना पड़ता है और वो कैप्टन से अपनी बदसलूकी के लिए माफी मांगता है। दोनों सीनियर ऑफिसर आपसी सम्मान की बात करते हैं और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस पूरी कहानी से हमें कुछ जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। ये कहानी याद दिलाती है कि असली ताकत वर्दी में नहीं, बल्कि उसे पहनने वाले के किरदार में होती है।